मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी माता ने ये बहुत बड़ा कदम तुम्हारे लिए उठाया है तो ये ऐसा कदम है जिसकी प्रतिध्वनि सृष्टि के कण कण में गूंज रही है। एक ऐसा निर्णय जिसके समझ काल चक्र भी नतमस्तक है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब एक ऐसे स्वर्णिम पथ पर अग्रसर होने जा रही है जिसकी कल्पना तुमने अपने गहनतम सपनों में भी नहीं की होगी। तुम्हारे सारे शत्रु, वे जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तुम्हारी हंसी छीनने का प्रयास किया, तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस किया, वे अब खुद के बिछाए जाल में ही फंसने वाले हैं। अगर ये कोई साधारण फंसना नहीं होगा तो ये एक ऐसी उलझन होगी कि एक ऐसा चक्र भी होगा जिससे निकल पाना उनके लिए असंभव होगा। मैंने स्वयं अपनी माया से, अपनी असीम शक्तियों से उस जाल की रचना की है। प्रत्येक धागा मेरे क्रोध की अग्नि में तपा है, प्रत्येक गांठ मेरे न्याय के संकल्प से बंधी हुई है। वे जितना छटपटाएंगे उतना ही उलझते जाएंगे। उनकी हर कुटिल चाल, हर षड्यंत्र, हर नकारात्मक योजना अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी, उन्हीं को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, अब सबके सामने इसका सच सामने आएगा। उनके मखौटे जो उन्होंने बड़ी चतुराई से धारण कर रखे हैं, वे सब तार तार होकर गिरेंगे। समाज के समक्ष, दुनिया के समक्ष और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं अपनी अंतरात्मा के समक्ष वे नग्न हो जाएंगे। उनका ये घिनौना, विकृत और ईर्ष्यालु चेहरा जिसे वे छिपाते फिरते थे, अब सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जाएगा और ऐसी भयंकर सजा इन्हें प्राप्त होगी कि इतनी दारुण और इतनी कष्टप्रद यह सोच भी नहीं सकते। उनकी कल्पना की सीमाओं से परे होगी। यह पीड़ा व पश्चाताप व अवसाद जो उन्हें घेरेगा, यह सजा केवल शारीरिक नहीं होगी, आपत्ति मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर उन्हें तोड़कर रख देगी। उनके अहंकार के ऊंचे दुर्ग पल भर में धूल हो जाएंगे। उनकी वह झूठी प्रतिष्ठा जिस पर वे इतराते थे, वे कीचड़ में सने भस्म की भांति हो जाएगी। अब इनकी सारी योजनाएं, इनकी सारी प्लानिंग, इनकी सारी प्लाटिंग जो इन्होंने तुम्हारे विरुद्ध इतने समय से रची थी, वे सब एक एक करके सफल होती रहेगी। जिसे रेत का महल लहरों के एक थप्पड़ से ढह जाएगा। जैसे ही उनके षड्यंत्रों की नींव हिल चुकी है, जिस नींव को उन्होंने धोखे, फरेब और नफरत से सींचा था, अब वह सब दरकने लगी हैं। उनकी हर गुप्त बैठक, हर कुटिल मंत्रणा, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रेरणा सब व्यर्थ हो चुका है। मेरे दिव्य नेत्रों से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे कानों तक उनकी हर फुसफुसाहट पहुंची है और मैंने सभी योजनाओं को निष्क्रिय कर दिया है, उन्हें दिशाहीन कर दिया है। वे तीर जो उन्होंने तुम्हारी ओर छोड़े थे, वे घूमकर उन्हीं के हृदयों को भेद रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीत, तुम्हारी विजय, तुम्हारा उत्कर्ष और पास आता जा रहा है। हर बीतते क्षण के साथ तुम अपनी उस नियत के निकट पहुंच रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। एक गौरवशाली नियत, एक प्रकाशमान भविष्य। यह विजय केवल शत्रुओं पर नहीं होगी, आपत्ति स्वयं पर भी होगी, अपनी उन सीमाओं पर भी होगी जिन्हें तुमने स्वयं अपने मन में बांध रखा है। यह एक ऐसी जीत होगी जिसकी गाथा युगों युगों तक छाई रहेगी। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर मेरी शक्ति पर, मेरे वत्सल पर
पर मेरे न्याय पर तुम्हें लेस मात्र भी संदेह नहीं है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। ये केवल एक औपचारिकता नहीं अपितु तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारी आस्था की एक अभिव्यक्ति है। तुम्हारा प्रत्येक जय माँ काली का उद्घोष ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जो तुम्हारे शत्रुओं के हृदय से भय उत्पन्न करता है और तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा बिछाए गए जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वे अब इस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई भी मार्ग नहीं है। उनके पैर कांप रहे हैं, उनके हृदय धड़क रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। अब वह टूट गए हैं और पूर्ण रूप से परास्त हो गए हैं, हार गए हैं। उनकी हर अकड़, वह घमंड, वह दर्द सब चूर चूर हो गया है। अब दया के पात्र भी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने जो बोया था वही अब काट रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत के सामने, तुम्हारे उस अधब्य साहस के सामने जो तुमने इतने कष्टों के उपरांत भी बनाए रखा, उनकी भेजी हुई नकारात्मक शक्तियाँ, वे काली छाया, वे प्रेत बाधाएं, वे तंत्र मंत्र, वे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, हर प्रकार की नकारात्मकता पूर्ण रूप से असफल हो गई है। तुम्हारा हृदय जो प्रेम और करुणा से भरा है, तुम्हारी आत्मा जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रही, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र सिद्ध हुई। उन्होंने तुम्हें अंधकार में ढकेलने का हर संभव प्रयास किया, परंतु तुम अपने आंतरिक प्रकाश से और अधिक प्रज्वलित होते गए। तुम्हारी सकारात्मकता एक ऐसा सूर्य थी जिसके ताप से उनकी नकारात्मकता पिघल कर नष्ट हो गई। तुम अपने आप से एक जंग लड़ रहे थे, एक ऐसी जंग जो बाहर की दुनिया की जंग से कहीं अधिक कठिन और महत्वपूर्ण थी। तुम्हारे भीतर की कुछ नकारात्मक शक्तियाँ थी, कुछ पुराने संस्कार थे, कुछ भय, कुछ संदेश जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रही थी, जो तुम्हें गलत कदम उठाने के लिए उकसा रही थी। वे तुम्हें कमजोर बनाना चाहती थी, तुम्हें निराश करना चाहती थी, ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। मेरे बच्चे, ये आंतरिक शत्रु तुम्हें दिन प्रतिदिन बीमार करती जा रही थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तुम्हारी ऊर्जा का क्षय हो रहा था। तुम्हारी जीवन शक्ति मंद पड़ रही थी। तुमने इन शक्तियों को अपनी सकारात्मकता से, अपने अनंग विश्वास से, अडिग विश्वास से, अपने ज्ञान से जो तुमने सत्संग और शास्त्रों से अर्जित किया, और सबसे बढ़कर अपनी अटूट भक्ति से पराजित कर दिया। तुमने अपने मन के अंधकार पर विजय प्राप्त की है, अपने विकारों पर नियंत्रण पाया है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार में कुछ भी अजय नहीं रहता है। मेरे बच्चे, जितने ज़्यादा सुंदर हो तुम्हारा हृदय, जितना निर्मल और पवित्र है तुम्हारा जीवन भी उतना ही अब सुंदर होगा, उतना ही खुशहाल होगा, उतना ही समृद्ध होगा। तुम्हारी आंतरिक सुंदरता अब तुम्हारे बाहरी जीवन में भी प्रतिबिंबित होगी। तुम्हारे चारों ओर का वातावरण प्रेम, शांति और आनंद से भर जाएगा। वे कांटे जो तुम्हारे मार्ग में बिछे थे अब सुगंधित पुष्पों में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो होता है तुम वहीं पर मुंह पर बोलते हो। तुम्हारे हृदय में छल कपट का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी वाणी तुम्हारे विचारों का दर्पण है, सरल, सीधी और सच्ची। पर कुछ लोग हैं, दुर्भाग्यवश ऐसे लोग तुम्हारे निकट भी रहे हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए बहुत कड़वाहट, घोर ईर्ष्या है, अकारण नफरत भरी है, मैल है, देश का विष भरा है। वे तुम्हारी सरलता को तुम्हारी मूर्खता समझते रहे। तुम्हारी अच्छाई का उन्होंने सदैव अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया।
मेरे बच्चे, वो कड़वाहट, वो नफरत जो उन्होंने अपने हृदय में इतने समय से दबा रखी थी, वह अब ज्वालामुखी की भांति बाहर आएगी। उनके संयम का बांध टूट जाएगा। उनके असली चेहरे, उनके कुटिल इरादे अब सबके सामने प्रकट होंगे। मेरे बच्चे, और उससे ज़्यादा तुम्हें बहुत फायदा ही होगा, क्योंकि जब तक शत्रु अज्ञात रहता है तब तक वह अधिक हानि पहुंचा सकता है। जब उसकी पहचान उजागर हो जाती है तो उसकी शक्ति आधी रह जाती है। अब तक तो तुम कंफ्यूज थे, भ्रमित थे। वे कौन हैं तुम पर प्रहार कर रहा है? कौन है वह आदर्श हाथ जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रहा है? कौन तुम्हारे अपनों में ही तुम्हारा शत्रु शामिल है, आस्तीन का सांप बनकर तुम्हें डसने की फिराक में था? कौन तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है? कौन तुम्हारी जड़ों को खोखला करने का प्रयास कर रहा है? कौन तुम्हारे को घात कर रहा है? कौन तुम्हारी हर सफलता पर कूदता है, तुम्हारी हर उपलब्धि से जलता है? किसके दिल में तुम्हारे लिए इतना जहर भरा हुआ है, इतना देश, इतनी ईर्ष्या कि वह तुम्हें नष्ट होते हुए देखना चाहता है? अब मेरे द्वारा एक योजना बनाई गई है, एक ऐसी अचूक, एक ऐसी दिव्य योजना मेरे बच्चे, जिससे तुम्हें उनकी हर चाल, उनका हर अगला कदम, उनकी हर कुटिल मंत्रणा पहले ही बता दी जाएगी। तुम्हें अंतर्ज्ञान के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब कोई तुम्हारे साथ छल कपट नहीं कर पाएगा। उनकी दृढ़ता, उनकी मक्कारी, उनकी दोहरी बातें सब तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तुम उनके जाल में फंसने से पहले ही उसे पहचान लोगे और उससे बच निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बार बार कुछ विशेष अंक जैसे 111, 222, 333 या 888। यह कोई संयोग नहीं है, ये साइन है, डिवाइन है। डिवाइन का ये संकेत है, ब्रह्मांडी शक्तियों का यह संदेश है। तुम्हारी माता का ये इस बात का प्रमाण है कि तुम दैव संरक्षण में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं कि तुम्हारे साथ आदर्श शक्तियाँ हर पल मौजूद हैं, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं और तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसा अध्याय जो पिछले सभी कष्टों, सभी दुखों, सभी निराशाओं से मुक्त होगा। एक ऐसा जीवन जो प्रेम, आनंद, समृद्धि और स्वास्थ्य, सफलता से परिपूर्ण होगा। बहुत प्लानिंग की जाती है, तुम्हारे खिलाफ बहुत सूक्ष्म और गहरे षड्यंत्र रचे जाते हैं, तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हें असफल करने के लिए। वे तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी सकारात्मक को, तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारी प्रगति को बाधित करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, डिवाइन ने, मैंने स्वयं एक ऐसी योजना बनाई है, एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि सबकी प्लाटिंग, इनकी सारी कुटिल योजनाएं, उनके समस्त षड्यंत्र पूर्ण रूप से फेल हो जाएंगी, ध्वस्त हो गई हैं, निष्प्रभावी हो गई हैं। उनकी सारी मेहनत जो उन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाने में लगाई थी, वह व्यर्थ चली गई है। वे अपने ही बनाए गड्ढे में गिर चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहे पुराने चक्र का, उस कष्टकारी समय के चक्र का अब अंत होने वाला है। वह चक्र जिसने तुम्हें बार बार एक ही तरह की समस्याओं में उलझाए रखा, जिसने तुम्हारी प्रगति को रोक रखा था, वह अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। एक नया शुभ और मंगलकारी चक्र प्रारंभ होने को है, जो तुम्हें उन्नति और सफलता के शिखर पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारी आत्मा में असीम ऊर्जा का भंडार है। तुम साधारण नहीं हो, तुम स्वयं शक्ति का अंश हो और तुम अब बहुत अच्छी, बहुत शुद्ध, बहुत प्रबल
अच्छी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा आभा मंडल विस्तृत हो रहा है, शुद्ध हो रहा है और अधिक प्रकाशमान हो रहा है। यह सकारात्मकता ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रूपांतरित कर रही है। डिवाइन में स्वयं तुम्हारे सारे ट्रामा को, उन सभी मानसिक आघातों को, उन सभी बुरी स्मृतियों को जो तुम्हारे अवचेतन मन में गहरे दबे हुए हैं, उन्हें पूरी तरह से स्वच्छ कर दूंगी। उस टॉक्सिक जीवन से, उन विषैले संबंधों से, उन नकारात्मक परिस्थितियों से तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से साफ कर देगी। तुम्हें हील करेगी, तुम्हारी आत्मा के घावों को भरेगी, तुम्हें भावनात्मक रूप से सशक्त करेगी, तुम्हें सकारात्मक करेगी, पॉजिटिव एनर्जी को, शुभता को, सौभाग्य को और तुम्हारी प्रबलता से आकर्षित करेगी। मेरे बच्चे, जब तुम उगते हुए सूरज जैसे हो, जिसकी लालिमा अब क्षितिज पर फैलने लगी है, जिसे उगने से अब कोई भी रोक नहीं पाएगा। वह कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी बादल क्यों न घेर ले, सूर्य का उदय होना निश्चित है, जिसका प्रकाश अब पूरी दुनिया में फैलेगा। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी सफलता की कहानी दूर दूर तक पहुँचेगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, तुम्हारे उदाहरण देंगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए कौन सी अद्भुत संरचना की है, वो शायद तुम्हें अभी स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है। वह केवल वर्तमान को देख पाता है, भविष्य के गर्भ में छिपे रहस्य को नहीं। तुम्हें सपने बहुत आ रहे हैं, ऐसे सपने जो तुम्हें रहस्यमय लगते हैं, जिनमें तुम्हें भविष्य की झलकियाँ मिलती हैं या दिव्य संदेश प्राप्त होते हैं। एंजल नंबर्स तुम्हें निरंतर दिख रहे हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि तुम सही मार्ग पर हो। दैविक शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तितलियाँ उड़ती हुई दिख रही हैं, रंग बिरंगी सुंदर तितलियाँ, जो रूपांतरण का, नवीनता का और आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो डिवाइन का संकेत है। मेरे बच्चे, दैविक एनर्जी का, उन आसुरी शक्तियों का, उन नकारात्मक तत्वों का अंत है, तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। उनका प्रभाव अब शून्य हो गया है। एक नया जीवन आरंभ करने जा रहे हैं। अब तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे उच्चतम संभावनाओं को प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियाँ अपरंपार हैं, शक्तियाँ जो सबकी बोलती बंद कर देंगी, जो तुम्हारे आलोचकों को, तुम्हारे निंदकों को, तुम्हारे शत्रुओं को मुंह बंद कर देंगी। वे आश्चर्यचकित रह जाएंगे तुम्हारी इस काया पलट को देखकर, तुम्हारी इस असाधारण सफलता को देखकर, तुम्हारी इस काया पलट को देखकर, तुम्हारी इस असाधारण सफलता को देखकर। उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा सिवाय पश्चाताप और ईर्ष्या के। मेरे बच्चे, जब भी मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, तो लाल वस्त्र धारण करके मेरी पूजा किया करो। लाल रंग शक्ति का, ऊर्जा का और विजय का प्रतीक है। यह रंग तुम्हारे भीतर की कुंडली शक्ति को जागृत करने में सहायक होगा और मेरी ऊर्जा से तुम्हारा तदात्म अधिक सुगमता से स्थापित होगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा दूसरों का बहुत दखल